हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द विजन फिजिक्स क्लासेस पर। मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे विद्युत आवेश क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो हम लोग देखे थे कौन कौन से प्रकार होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। अब धन आवेश और ऋण आवेश होता क्या है, इसको हम लोग समझते हैं इस वीडियो में। चलिए, इस धन आवेश और ऋण आवेश को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ध्यान से समझिएगा इस एग्जाम्पल को। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु क्या है, वस्तु ए है, एक दूसरा वस्तु है वो क्या है, बी है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि कोई भी जो वस्तु होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होता है। न्यूट्रॉन तो बेचारा प्रोटॉन के साथ नाभिक में पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है उस नाभिक के परिधि चक्कर लगाते रहता है। और जितना इसमें प्रोटॉन होगा या कोई भी वस्तु में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो मान लेते हैं कि इस वस्तु में जो है इलेक्ट्रॉन 10 गो है और प्रोटॉन भी क्या है, 10 गो है, मान लेते हैं। चलिए, इसमें भी मान लेते हैं, कितना मान लें, 10 मान लेते हैं। इसमें भी मान लेते हैं कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 गो है और प्रोटॉन कितना है, 10। चलिए, अब दोनों का क्या कराएंगे, घर्षण कराएंगे। ठीक है, दोनों वस्तु ए और वस्तु बी को क्या कराएंगे, घर्षण कराएंगे। तो घर्षण कराएंगे तो आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर जाएगा या आएगा कि प्रोटॉन। हमेशा जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर जाता है वो इलेक्ट्रॉन ही जाता है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है और स्वतः जो है मूलतः यानी कि आप उसको निकाल नहीं सकते हैं प्रोटॉन को। इलेक्ट्रॉन ही एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर जा पाता है। तो आप वस्तु ए और वस्तु बी को क्या कराए, घर्षण कराए। तो मान लीजिए कि वस्तु ए पर से इलेक्ट्रॉन निकल कर वस्तु बी पर चल गया। तो इस पर से मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन निकल कर वस्तु बी पर चल गया, 2 गो इलेक्ट्रॉन। चलिए, पहले इसमें 10 गो इलेक्ट्रॉन था और 10 को प्रोटॉन था, उसमें से 2 गो इलेक्ट्रॉन चल गया वस्तु बी पर। तो अब बताइए दोनों में बैलेंस कीजिए कि इस पर इलेक्ट्रॉन कितना बचा और इस पर इलेक्ट्रॉन कितना बचा। तो पहले 10 को इलेक्ट्रॉन था तो इसमें से 2 गो इलेक्ट्रॉन उस पर चल गया, तो इसमें कै गो इलेक्ट्रॉन बच गया। अब तो इलेक्ट्रॉन इसमें घट जाएगा, 8 को बचेगा। चलिए, और यहाँ इसमें क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा, 2 गो इलेक्ट्रॉन इस पर बढ़ गया, यानी कि इसमें हो गया क्या, 12 गो। तो आप बताइए कि इस वस्तु ए में आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है कि प्रोटॉन ज़्यादा है। तो आप सिंपल सी बात है कि इसमें 8 को इलेक्ट्रॉन है, 10 को प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन ज़्यादा हुआ। इसमें बताइए कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है कि प्रोटॉन ज़्यादा। तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन आया है तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोटॉन ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा। तो जो वस्तु पर प्रोटॉन ज़्यादा हो गया वो वस्तु हो जाएगा धनावेशित, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है एक मूल धनावेश कण है और इलेक्ट्रॉन जो है मूल ऋणावेशित कण है। तो इस वस्तु पर क्या हो गया कि प्रोटॉन ज़्यादा तो हो गया पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो हो गया निगेटिव चार्ज। तो कह सकते हैं कि वस्तु ए धनावेशित हो गया, वस्तु बी ऋणावेशित हो गया। तो परिभाषा किस तरह से दे सकते हैं, देखिए, जब कोई वस्तु धनावेशित की परिभाषा क्या हो जाएगा, देख लीजिए। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। और इसी तरह से इसका एकदम रिवर्स जो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का धनावेशित ऋणावेशित का परिभाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो क्या हो जाता है, वो ऋणावेशित हो जाता है। तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। तो इस परिभाषा को हम लोग लिख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं धनावेश का क्या हो जाएगा परिभाषा। जब कोई वस्तु, लिख लीजिए, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह धन आवेशित हो जाता है। हो गया। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर प्रोटॉन का मान बढ़ जाता है, इसलिए आप कह सकते हैं कि वस्तु क्या हो जाएगा, धन आवेशित हो जाता है। चलिए, आप ऑब्जेक्टिव में इसके लिए याद रख सकते हैं कि जो धन आवेश का मूल कण जो होता है वो प्रोटॉन होता है। तो लिख लीजिए इसको, धन आवेश का
मूल कण क्या होता है? प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होता है। और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो प्लस में होता है। प्लस जो होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया धन आवेश के बारे में। दूसरा का समझते हैं कि ऋण आवेश क्या हो जाएगा? ऋण आवेश, ऋण आवेश, इसी का रिवर्स परिभाषा कर दीजिए। क्या हो जाएगा? जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? ग्रहण करता है, तो क्या हो जाता है? वो ऋण आवेशित हो जाता है। तो इसका भी परिभाषा लिख लेते हैं। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, तो वह ऋण आवेशित हो जाता है, आवेशित हो जाता है। सिंपल सी है। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो क्या हो जाएगा? ऋण आवेशी, यानी कि उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन के मान बढ़ जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का जो होता है, ऋण आवेश का जो मूल कण होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन के कारण ही वस्तु पर ऋण आवेशित उत्पन्न हो पाता है। तो इस बात को लिख लेते हैं। ऋण आवेश का मूल कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए, और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो आपका जो होता है -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। हो गया। इलेक्ट्रॉन पर इस बात को याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेश का मूल कण होता है। तो धन आवेश और ऋण आवेश समझ में आ गया। बचपन में सोचा करते थे कि धन आवेश और ऋण आवेश जो होता है, धन आवेश का मतलब गर्म, ऋण आवेश का मतलब ठंडा जो होता है। बैटरी में जो होता है एक धन आवेश, एक धन ध्रुव होता है, एक ऋण ध्रुव होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऋण आवेश भी गर्म होता है और धन आवेश भी गर्म होता है। ये कैसे समझ सकते हैं? जैसे देखिए, किसी को आप एक झापट दिए तो आप उसका गाल भी गर्म हो जाएगा और आपका हाथ भी गर्म हो जाएगा। तो आप यानी कि किसी न किसी पर तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ होगा ना। जैसे आप किसी को एक झापट मारे तो हो सकता है कि उसका गाल पर से इलेक्ट्रॉन निकलकर आपके हाथ पर आया हो, तो आपका हाथ जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? उसके गाल पर से इलेक्ट्रॉन निकलकर अगर आपके हाथ पर आया तो आपका हाथ ऋण आवेशित हो गया और उसका गाल हो जाएगा धन आवेशित। तो उसका गाल भी गर्म हो जाएगा, आपका हाथ भी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दोनों अवस्था में वो गर्म होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको धन आवेश और ऋण आवेश समझ में आया होगा। चलिए, तो अब अगले के टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो आगे जो है आपका टॉपिक विद्युत आवेश के गुण, यानी कि विद्युत आवेश के गुण कौन कौन सा होता है। ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश के गुणों को लिखें। तो यहाँ पर हम लोग जो होता है विद्युत आवेश के जो होता है 3 गुण होता है। कौन कौन सा? आवेशों का योज्यता, आवेशों का क्वांटमीकरण और आवेशों का संरक्षण। अब ये तीनों क्या क्या होता है, कुछ नया नाम आपको सुनने को मिलेगा। तो क्या क्या होता है जब इसका डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। एजन इस जगह केवल हम लोग क्या इसके कितने प्रकार होते हैं उस चीज़ को हम लोग लिखेंगे, या कितने गुण होते हैं। तो विद्युत आवेश के जो होते हैं 3 गुण होते हैं। तो इस चीज़ को लिख लीजिए। इसके 3 गुण होते हैं। कौन कौन सा? तो एक में जो होता है आवेशों का योज्यता, आवेशों का योज्यता। 2 में जो होता है आवेशों का
क्वांटमीकरण। चलिए, और 3 में जो होता है आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण। विद्युत आवेश के 3 गुण होते हैं, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। कौन कौन सा? आवेशों का योज्यता, आवेशों का संरक्षण और आवेशों का क्वांटमीकरण। अब क्या क्या होता है, बारी बारी से देखते हैं कि आवेशों का योज्यता क्या है, आवेशों का क्वांटमीकरण क्या है और आवेशों का संरक्षण क्या है।